तो आ गए, वेलकम। तो लास्ट एपिसोड में हम जा रहे थे हार्ट ऑफ द वुड्स में और हमने एक फ्लेचलिंग भी पकड़ा था। तो मैंने अपनी थोड़ी सी ऑफलाइन ट्रेनिंग करके दोनों का लेवल बढ़ा दिया है, दोनों को 12 लेवल का कर लिया है। अब हमें जाना है आगे, और आगे हमें पता नहीं क्या आने वाला है। हॉपिप हॉपिप तो मैं नहीं पकड़ने वाला हूँ, पहले ही मैंने फ्लेचलिंग पकड़ लिया है, तो यहाँ से मैं जाना ही प्रेफर करूँगा। और ये एपिसोड में मैंने सोचा है कि मैं हर एक पोकेमॉन से लड़ूंगा, जो भी पोकेमॉन अपीयर होगा ना, मैं उन सब पोकेमॉन से लड़ूंगा, एक को भी स्किप नहीं करूँगा। आफ्टर स्कूल आई लव टू वॉक अराउंड हियर टू ट्रेन माई पोकेमॉन। अच्छा, और आप? अरे अरे, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल अगेन, बट आई ऑल्सो नो इफ आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड ट्रेनर समडे आई नीड टू लर्न ए लॉट स्टिल। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ किसी में भी अच्छा बनना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा उससे पहले। फिर से हॉपिप आ गया। हॉपिप एक बग टाइप पोकेमॉन, तो उस पर बबल अटैक तो काम नहीं करेगा, तो मैं क्विक और पाउंड ही यूज़ करता हूँ। पाउंड ने अच्छा काम किया है, पाउंड ही यूज़ करूँगा। देयर इज़ नो पोकेमॉन बेटर देन माई बग पोकेमॉन। फायर पोकेमॉन तेरे बग पोकेमॉन को हरा देगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वम्पल वम्पल भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि ये डेस्कटॉप में इवॉल्व होगा कि ब्यूटीफ्लाई में, तो इसके लिए मैं वम्पल नहीं पकड़ूंगा अगर मेरे को मिला रास्ते में कहीं। तो 73 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए फ्रोकी को। लेवल 13, हमारे स्टैट्स में थोड़े बदलाव आए। अब सर्स्किट आ रहा है। सर्स्किट एक वाटर टाइप पोकेमॉन, तो वाटर पे वाटर तो काम करेगा नहीं, लेकिन वो एक बग टाइप भी है, तो फ्लेचलिंग के फ्लाइंग टाइप उस पर अच्छे काम करेंगे। तो पैक अटैक सुपर इफेक्टिव, मेरे को लग ही रहा था कि सुपर ही इफेक्ट होगा। 91 एक्सपीरियंस पॉइंट, एक शॉट में पेट क्लियर या गेम क्लियर। तो चलो जल्दी से, एक और पोकेमॉन आ गया हॉपिप। फिर हॉपिप, कितने हॉपिप आने वाले हैं यहाँ पे। क्विक अटैक, टैकल, पाउंड अटैक। पाउंड अटैक ज़्यादा काम कर रहा है क्विक अटैक से ज़्यादा। 52 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। अब शायद हम पहुँच गए फॉरेस्ट ऑफ येलनिया। और यहाँ पे क्या है, पेड़ है। ये पेड़ के बीच में ऐसा रास्ता निकाला है। आई होप यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नहीं डरता मैं स्पाइडर्स से। स्पिनर एग पे क्विक अटैक या पाउंड। स्ट्रिंग शॉट से मेरी स्पीड कम हो जाएगी। तो अब फिर से पाउंड अटैक, फिर थोड़ा सा बच गया कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर पाउंड। चलो स्पिनर एग फेंटेड, 78 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया। जॉल्टिक है, इलेक्ट्रिक टाइप भी है, तो वाटर टाइप पे वो सुपर इफेक्टिव होगा, तो फ्लेचलिंग ही यूज़ करता हूँ। वैसे फ्लाइंग पे भी सुपर इफेक्टिव होगा, पर वो बग टाइप है तो उस पर फ्लाइंग टाइप मेरे पर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नहीं किया, चलो उसने कोई इलेक्ट्रिक टाइप अटैक यूज़ नहीं किया, वरना फ्लेचलिंग का काम तमाम हो जाता। अब्जॉर्ब, वो एक फ्लाइंग टाइप है, वाटर टाइप नहीं है, तो उस पर अब्जॉर्ब काम नहीं करेगा। फ्लेचलिंग को मैंने 135 एक्सपीरियंस पॉइंट। ड्वीपर, ये कौन सा पोकेमॉन है? मैंने पहली बार देखा इस पोकेमॉन को सीरियसली। वाटर स्प्राउट, फायर अटैक वीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे फ्लेचलिंग को तो फायर अटैक आते ही नहीं है। 91 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। फ्लेचलिंग भी हो गया लेवल 13 का। एजिलिटी हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। रिलैक्सेस द बॉडी टू शार्पली बूस्ट द स्पीड। देखा, स्पीड लिखा है ना, स्पीड बढ़ा देता है। तो ग्रॉल की जगह मैं एजिलिटी डालना चाहूँगा, तो ग्रॉल भूल गया और एजिलिटी सीख गया। हाउ कुड आई लूज़? ट्रेनिंग करो, पोकेमॉन का लेवल बढ़ाओ, फिर नहीं हारोगे। तो यहाँ पे ये चमकनी चीज़ क्या है? ओ, ये क्या आया? वम्पल। अरे वम्पल, तो वम्पल जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैं नहीं पकड़ने वाला, पर मैं इसे हराऊंगा। स्ट्रिंग शॉट, फिर स्पीड कम कर दी, फिर से पाउंड अटैक। कोई फायर टाइप पोकेमॉन मेरे को पकड़ना है, तो ये ग्रास टाइप या बग टाइप के सामने वो ज़्यादा अच्छा। एक सेकंड, इसने कुछ गिरा दिया। क्वालोट बेरी, ये क्या है? तो चलो देखते हैं क्या है। क्वालोट बेरी, बेरी पाउच। हाँ मिल गया। अरे
मेक्स ए पोकेमॉन फ्रेंडली बट लोअर इट्स डिफेंस। तो मतलब उसको फ्रेंडली बना लेगा लेकिन उसका डिफेंस कम करेगा। और फ्रेंडली अपने पोकेमॉन को बनाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ पोकेमॉन होते हैं जो फ्रेंडली जब तक नहीं होते ना आपसे बहुत ज़्यादा तब तक वो इवॉल्व नहीं होते। जैसे कि मैंने देखा ही नहीं कहाँ से आ गया। निकाडा है एक बग टाइप और शायद रॉक टाइप पोकेमॉन भी है। तो पाउंड तो अच्छा काम नहीं करेगा तो बबल यूज़ करके देखता हूँ मैं। देखा क्विक अटैक और पाउंड अटैक ज़्यादा काम नहीं किया। लेक घोस्ट टाइप है। सारे अटैक इस्तेमाल करने के देखने के आपको तो पता चले कि कौन सा अटैक ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे मैंने सोचा था ये एक रॉक टाइप भी निकला। फ्रोकी को मिल गया 102 एक्सपीरियंस पॉइंट। कैटरपी तो पूरा एक बग टाइप पोकेमॉन है तो फ्लेचलिंग भेजता हूँ। फ्लेचलिंग का पैक अटैक कैटरपी पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मेरे को लगा फेंट कर देगा, एक शॉट में पेट क्लियर, लेकिन कैटरपी बच गया। अब तेरा क्या होगा कैटरपी? कैटरपी फेंटेड। फ्लेचलिंग को मिले 93 एक्सपीरियंस पॉइंट। 600 रुपये मिले हमको। पोकेबॉल हमारे पास कितने थे? 5 थे। तो पोकेबॉल भी ख़रीदने पड़ेंगे। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ख़रीदने की। पोशन और ये सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। फॉरेस्ट ऑफ येल्ना फिर से, मतलब हम अभी उसमें ही घूम रहे हैं। पेंसियर एक फायर टाइप पोकेमॉन है लेकिन पेंसियर मुझे नहीं चाहिए। कोई अच्छा सा, मतलब कि जैसे कि अरे फ्लेचलिंग भी तो फायर टाइप पोकेमॉन है ना। फ्लेचलिंग फायर और फ्लाइंग दोनों टाइप पोकेमॉन है तो मैं फ्लेचलिंग को फायर टाइप मूव सिखा सकता हूँ। और हमारा फ्रोकियो भी सीख रहा है वाटर पल्स। अटैक द अल्ट्रासोनिक साउंड विद अल्ट्रासोनिक साउंड मे कन्फ्यूज़ द फोई। मतलब अपने अपोनेंट को कंफ्यूज भी कर सकता है। क्विक अटैक तो मैं रखने ही वाला हूँ तो मैं लिक हटा देता हूँ। 1-2 एंड पुफ। फ्रोकी फॉरगॉट लिक एंड फ्रोकी लर्न वाटर पल्स। वाटर पल्स बहुत ही कमाल का अटैक है सीरियसली, बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। आप क्या कर रहे हो अंकल? अच्छा पोकेमॉन आ गया, मेरे को लगा। वॉल बीट भी एक बग टाइप पोकेमॉन। वाटर पल्स का कमाल देखो अब बस। देखो आधा डैमेज दे दिया एक बग टाइप पे, वाटर अटैक, और आधा डैमेज। शर्म कर वॉल बीट। 144 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। माई ट्रैप वर्कड आउट परफेक्टली। नाउ हैव टू बैटल मी। यू हैव टू बैटल मी। मैं तेरे ट्रैप में नहीं फंसा था, मैं तेरे से बात करने आया था। पाइन कोन को इवोल्यूशन ना आता हो बस, मतलब इवोल्यूशन कह रहा हूँ मैं, एक्सप्लोजन ना आता हो। वाटर पल्स एक ही शॉट में नहीं, 2 शॉट मारे मैंने। कैरा ब्लास्ट, ये कौन सा पोकेमॉन है? मैं नहीं जानता। तो फ्लेचलिंग यूज़ करता हूँ। फ्लेचलिंग अभी भी 13 लेवल का ही है, फ्रोकी 14 का है। तो पैक अटैक बग टाइप ही लग रहा है ये भी। एंड्योर, बस एक शॉट और पैक का। इट्स सुपर इफेक्टिव। फ्लेचलिंग को मिल गया 149 एक्सपीरियंस पॉइंट। 280 रुपीज़ मिल गए हमको। और अब हम यहाँ से चलो जल्दी से निकलते हैं। 1 सेकंड, ये क्या है? फिर वैसे ही पत्थर। दिस स्टोन्स वेरिएट से वार्म एनर्जी। अच्छा तो ये हमारे पोकेमॉन को फिर, हाँ देखो हील्ड कर दी इसने। मतलब फ्रोकी की जितनी कम थी ना वो बढ़ गई होगी, मतलब नॉर्मल। आई एम सॉरी अंटिल एल्विन द कीपर इज हियर, आई कांट लेट एनीवन इन। मतलब यही कीपर है, मतलब ये कीपर नहीं है। आई एम सॉरी अंटिल द एल्विन द कीपर इज हियर, आई कांट लेट एनीवन इन। मतलब कीपर यहाँ रहता है तो मतलब हमें कीपर को ढूंढना पड़ेगा। ये कीपर का घर है लेकिन हमें पता कीपर अंदर ही नहीं है। अपना घर छोड़ के कहाँ चले जाते हो? काम के समय घर पे ही नहीं होते। तो चलो अभी हमको कीपर, ओह शिट, इसने तो कंफ्यूज कर दिया। जल्दी निकलो। कन्फ्यूजन बहुत ख़राब चीज़ है। कन्फ्यूजन से हमारी एचपी कम होती है और अटैक भी नहीं लगता। व्हाट गोज देयर, टाइम फॉर ए ट्रेन अ बैटल। तो ये भी फ्लाइंग टाइप या बग टाइप। फ्लेचलिंग एक फायर टाइप और फ्लाइंग टाइप, तो उस पर वाटर टाइप तो अच्छा काम करेंगे। 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। अब मैं फ्लेचलिंग का यूज़ करता हूँ क्योंकि ये तो पहले से ही 14 लेवल का है। एक सेकंड, मैंने ये क्या किया? मैंने चेंज नहीं किया पोकेमॉन। अरे कोई बात नहीं, चलो फ्रोकी हरा देगा पीजी को और पीजी का काम तमाम। फ्रोकी को मिल गया 110 एक्सपीरियंस पॉइंट। फ्रोकी हो गया लेवल 15 का।
सच ए सेटबैक। 400 रुपीज़ मिल गए हमको। अब चलो यहाँ से बाहर निकलें। इसके बाद आएगा सिल्वन सिटी। सिटी या हाँ सिटी। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। एक सेकंड, ये वैसा वाला सीन आ गया वो जैसे गार्डियन केव में हमने ब्लू ज्वेल रखा था, ब्लू और रेड ज्वेल रखा था तो गेट खुल गया था। तो शायद यहाँ पे भी कुछ रखेंगे तो शायद ये वाला खुल जाएगा। लिखा ये खुल जाएगा शायद। यहाँ कुछ रखेंगे तो कुछ ढूंढना पड़ेगा शायद। कहाँ पर है? यहाँ से जाने का रास्ता है। कौन सा पोकेमॉन आया? वीडल। वीडल होता है बीड्रिल में, और बीड्रिल फ्रेंडली पोकेमॉन नहीं होता है। फ्रोकी को मिल गया 54 एक्सपीरियंस पॉइंट। आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ और तुम बीच में आ रहे हो। कभी सीखा नहीं कि जब बड़े बात करने जा रहे होते हैं तो बीच में नहीं आते। 54 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए हमको। और आप क्रॉली लेट्स बैटल। ये क्या तरीका है बात करने का? मेटापॉड सिर्फ एक ही अटैक करता है, हार्डन। एक शॉट में पेट क्लियर। स्कैटरबर्ग फिर से, तो फ्लेचलिंग को संभालने देता हूँ स्कैटरबर्ग को। स्कैटरबर्ग पैक अटैक। मेरे को लगा कि फेंट कर देगा एक ही शॉट में, लेकिन नहीं किया। अच्छा, उसका भी लेवल 11 का है तो पैरालाइज कर दिया मेरे फ्लेचलिंग को। पर चलो, उसने अटैक तो कर दिया। हमारा फ्लेचलिंग हो गया लेवल 14 का, और फ्रोकी है लेवल 15 का। 440 रुपीज़ मिल गए हमको। यहाँ से ऊपर एक पोकेबॉल। अच्छा, ये एक पोकेबॉल नहीं है, ये कोई पोकेमॉन है, फंगूस। इसका सर पोकेबॉल जैसा दिखता है। इसके लिए हमको पहचानने में इसको गलती हो गई। बग टाइप है तो वाटर टाइप इतना काम करेगा नहीं, लेकिन अब्जॉर्ब ग्रास टाइप अटैक है तो फ्रोकी पे तो काम करेगा। अस्टॉनिश किया ना उसने। तो हमने फंगूस की हेल्थ मतलब फेंट कर दिया उसको, लेकिन हमारी फ्रोकी की हेल्थ बहुत कम हो गई है। यहाँ एक और बंदा है। जाऊँ पोकेबॉल लेने? चला ही जाता हूँ टुडे। तो चलो अब इससे बैटल करें। शेंक्स फ्रोकी, ओह शिट, फ्रोकी वाटर टाइप है। पर चलो देखते हैं कुछ करके फ्रोकी से संभाल ले। बस एक शॉट, क्विक अटैक। थैंक गॉड बच गए, वरना अगर उसको कोई इलेक्ट्रिक टाइप आता होता तो बैंड बजनी थी। अरे मैंने फिर स्विच नहीं किया। अरे रे, क्या हो रहा है? मेरे को स्विच करना था। फ्रोकी की हेल्थ बहुत कम हो गई है। वाटर पल्स, अगर बाइट का शॉट लग गया ना मुझको तो फ्रोकी हार ही जाएगा। चलो बच गए। फ्रोकी 106 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए। दैट्स ना 480 रुपीज़ भी मिले हमें। ओह, फ्रोकी इवॉल्व हो रहा है तो फ्रोकी बनेगा फ्रॉगी डियर, और ये हमारा फ्रोकी बन गया फ्रॉगी डियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या मिला हमें? मिरेकल सीड। मिरेकल सीड से क्या होता है कि हमारे ग्रास टाइप जो मूव्स होते हैं ना, हाँ, वो उनकी ताकत बढ़ जाती है। और आप एपॉम मेरे को पकड़ना है। एपॉम काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। अरे मैंने फ्रोकी की हेल्थ नहीं बढ़ाई, अरे रे, और मैं बैटल में आ गया। ओह, पैचिरिसु को, वो भी इलेक्ट्रिक टाइप है। कंफ्यूज कर दिया। चलो अरे स्पार्क अटैक, बच जा। ओह बच गया 1 HP पे, और हम बच गए। फ्रॉगी डियर बच गया। 453 एक्सपीरियंस पॉइंट। ये बाल बचाओ, मैं 1 HP पे। तो जल्दी से अब मैं इसे स्विच कर लूँ और हील भी कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ। कहाँ गया पोशन रखने का यही फ़ायदा होता है कि हील कर पाओगे फिर अपने पोकेमॉन को तुम। मेरे पास पैरालाइज हील भी है तो मैं फ्लैशलिंग को भी पैरालाइज हील कर देता हूँ। तो अब मेरे पोकेमॉन फाइनल मतलब फुल फॉर्म कंडीशन में आ गए। यहाँ पे फिर वो चमकने वाली चीज़ लोटैड आ गया है। लोटैड आया है एक वाटर टाइप और एक ग्रास टाइप।
तो इस पर फ्लैचलिंग तो सुपर इफेक्टिव होगा। सुपर इफेक्टिव फ्लैचलिंग गेन 53 एक्सपीरियंस पॉइंट। इसने पोमैक बेरी भी मुझे लगता है कि वो फ्रेंडली बना देती है पोकेमॉन को, है ना? कहाँ गया हाँ, मेक्स ए पोकेमॉन फ्रेंडली। यूज़ नहीं करना अभी मेरे को। कोई पोकेमॉन जिसको चाहिए होता है फ्रेंडली बनना इवोल्यूशन के लिए, उस पर यूज़ करेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुई केव कह रहा हूँ, फॉरेस्ट। वीडिल पे भी पैक अटैक काम करेगा। पॉइजन स्टिंग फिर से पैक, इट्स सुपर इफेक्टिव। गेन 58 एक्सपीरियंस पॉइंट। अब चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकले। ये सिल्विया सिटी आ गया, चलो मतलब आदित्य वेट। So we made it all the way to Silveria City. I still can't fully believe that we are trainer now. So we are looking for the keeper here, Elvian, her name. She might be able to tell us about this whole situation. But first, after all this, we should both be a bit stronger than we had our first battle. I think it's time to test our skill. I'll not go easy on you. पिछली बार हारी थी तो याद नहीं है? इसने स्टारली पकड़ लिया। स्टारली भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है और मेरे पास एक फ्लैचलिंग है, तो फ्लाइंग टाइप वर्सेस फ्लाइंग टाइप। डबल टीम से उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हमारे अटैक से बच जाएगा। तो मैं इस पर क्विक अटैक करता हूँ और स्टारली को हरा दिया मेरे फ्लैचलिंग ने। ट्रिको एक ग्रास टाइप पोकेमॉन, तो उस पर फ्लाइंग टाइप सुपर इफेक्टिव होंगे। अब्जॉर्ब ग्रास टाइप अटैक है, फ्लाइंग टाइप पे वो काम नहीं करेगा। एक और बार पैक अटैक, और मेगा ड्रेन भी एक ग्रास टाइप अटैक है, तो फ्लाइंग टाइप पे काम नहीं करेगा। और सुपर इफेक्टिव ट्रिको को भी हरा दिया फ्लैचलिंग ने। फ्लैचलिंग हो गया है 15 लेवल का। फिर से हार गई तू। 1120 रुपये दिए इसने। दोज बैटल आर रियली रिफ्रेशिंग, कीप ट्रेनिंग लाइक दिस, वी हैव सम रियल चांस अगेंस्ट दोज टीम टॉन्ड्रा। ऑलराइट देन, लेट्स गो लुक फॉर दिस कीपर, आई विल रश अहेड, बट डोंट टेक टू लॉन्ग, देयर सीम्स टू बी समथिंग अप अहेड। तो हम आ गए सिल्विया सिटी। यहाँ क्या था? जो भी था चलो बाद में देखेंगे। तो हम सिल्विया सिटी पहुँच गए। सीजर काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं पकड़ूंगा। तो I actually wanted to find a new home in Silvia City, but I couldn't stand all the physical work here. कामचोर। तो मुझे लगता है आजकल इतना काफ़ी है। मैं आपसे मिलूंगा सोवर्जन ऑफ द स्काई के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।